नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज जो हम बताने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री टॉप इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। और आज जो हम बताने वाले हैं क्लास 10th इतिहास अध्याय 1 यानी अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे और इस वीडियो में आप लोग को बीच मिलेंगे, तो इसीलिए आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहें। और साथ ही साथ अगर ऑफलाइन भी क्लास करना चाहते हैं तो मधुबनी में मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है और आप हमसे मिल सकते हैं, ठीक है। मिलने का पता पाकड़ी पीर महाराजगंज मधुबनी। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। मतलब क्रांति का मतलब होता क्या है बताइए। और इसका पहले फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1776 ईस्वी में, 1789 में, 1815 में, 1848 ईस्वी में। तो बताइएगा आप लोग। पहला का क्वेश्चन जो है फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो 1789 ईस्वी में हुआ था, यानी एक का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी बताइएगा। मैजनी ने। किसने की थी? मैजनी ने किया हुआ था। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका स्क्रीन बोर्ड के सामने कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस। बताइएगा। तो फ्रांस का, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? वो फ्रांस का है। आइए अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, वियना कांग्रेस कब हुई थी? वियना कांग्रेस कब हुई थी? 1789 में, 1815 में, 1848 में, 1871 में। 4 का बिल्कुल सही हो जाएगा। 1815 ईस्वी में जो है वियना कांग्रेस का स्थापना हुआ था, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? बिस्मार्क ने, मेटरनिक ने और काबूर ने, मैजनी ने। 5 का बी ऑप्शन मेटरनिक ने, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी? रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी? मैजनी, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी, काबूर। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बिस्मार्क ने। किसने अपनाई? बिस्मार्क ने। 7 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1815 में, 1848 में, 1871 में, 1789 ईस्वी में। 7 का बिल्कुल सही हो जाएगा। 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ। 8 नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? मैजनी को, काबूर को, गैरीबाल्डी को, इनमें से सभी। बताइए। 8 का इनमें से सभी हो जाएगा। मैजनी को भी दिया जाता है और काबूर को भी, गैरीबाल्डी को भी दिया जाता है, यानी इनमें सभी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबूर, मैजनी, बिस्मार्क, नेपोलियन। 9 का बताइएगा। मैजनी को दिया गया है। किसको? मैजनी को। 10 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता कब लागू हुई? 1804 में, 1815 में, 1848 में, 1871 ईस्वी में। बताइए। 10 का यानी 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू हुआ और 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, जोल्वेरिन क्या था? जोल्वेरिन क्या था? तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर। 11 का बी सीमा शुल्क संघ। सीमा शुल्क संघ यानी 11 का बी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग इस चैनल को बताइएगा। सीमा शुल्क संघ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कि काउंट काबूर किस देश का प्रधानमंत्री था? फ्रांस का, सार्डिनिया का, पीडमोंट का, जर्मनी का, रूस का। बताइए। 12 का फाइनली आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन सार्डिनिया, पीडमोंट का, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी किस देश के एकीकरण से जुड़े थे? जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से, रूस से।
13 का फाइनली आंसर बताइएगा, यानी इटली से जुड़े हुए थे। किससे? इटली से। क्वेश्चन है आपका, जर्मनी के एकीकरण का मुख्य सूत्रधार कौन था? बिस्मार्क ने, मेजनी ने, काबूर ने, मेटरनिक ने? बताइए। बिस्मार्क ने। किसने थे? बिस्मार्क ने। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, यूनान किससे स्वतंत्र हुआ था? फ्रांस से, तुर्की से, रूस से, जर्मनी से? बताइए। 15 का बी ऑप्शन, यानी तुर्की से इस स्वतंत्र थे। और साथ ही साथ यूरोप का मरीज तुर्की को ही कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1848 की क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, रूस में? 16 का फाइनली आंसर बताइएगा। 16 का किस ऑप्शन के पास आप जा रहे हैं? तो फ्रांस के अंतर्गत हो जाएगा। किसके अंतर्गत? फ्रांस के अंतर्गत। 17 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रमुख प्रेरणा स्रोत क्या था? 17 का बी ऑप्शन, फ्रांसीसी क्रांति। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था आप लोग बताइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि इटली का प्रथम राजा कौन था? इटली का प्रथम राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने। 18 के ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, वर्साई कहाँ स्थित है? इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में? बताइए। 19 का फाइनल आंसर बताइएगा आप लोग, यानी बी ऑप्शन, यानी फ्रांस में ही स्थित है। 19 का बी ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ हुई थी? जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ हुई थी? 20 का, यानी वर्साई में। ठीक है, यानी 20 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, मेटरनिक किस देश का चांसलर था? ऑस्ट्रेलिया का, फ्रांस का, रूस का, इटली का? बताइए। 21 का ए ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया का ही चांसलर था। और चांसलर मतलब होता है क्या, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? व्यापार, राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता, युद्ध, राजनीति? बताइए। 22 का फाइनली आंसर, यानी बी हो जाएगा। राष्ट्रवाद का अर्थ ही होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता ही राष्ट्रवाद कहलाता है। 22 के बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 का हो जाएगा, चार्ल्स टेन किस देश का शासक था? बताइए। फ्रांस, जर्मनी, रूस, इटली? बताइए। 23 का, यानी ए ऑप्शन, यानी फ्रांस का ही चांसलर था। आइए 24 नंबर, 1847 में फ्रांस में कौन सा गणतंत्र स्थापित हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? बताइएगा। 24 का, यानी द्वितीय गणतंत्र जो है स्थापित हुआ था। कहाँ पे? फ्रांस में। 1848 ईस्वी में जो है गणतंत्र स्थापित हुआ, वो द्वितीय। तो बताइएगा आप लोग 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद अध्याय का मुख्य विषय क्या है? कृषि विकास, राष्ट्रों का निर्माण और एकीकरण, व्यापार, विज्ञान? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग कि राष्ट्रों का निर्माण और एकीकरण के बारे में। ठीक है, 25 के बी ऑप्शन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहे, साथ ही साथ डेली जुड़े रहे।